माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक अच्छे वाले केक डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम 3 kg का बना रहे हैं और इसका जो फ्लेवर है ये भी मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा फ्लेवर है। बाकी यहाँ पे केक को हमने कौन से केक टिन में यानी कि बेक करा है और सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेजरमेंट के साथ दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और इस केक डिज़ाइन को आप 2 kg में, 1 kg में भी और आप जितने मर्जी 5 kg में भी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। और जो भी नए बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये सिंपल सा केक डिज़ाइन है लेकिन बहुत यूनिक है और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्लाइंट ने मुझे कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर नहीं शेयर की थी, उन्होंने बस अपना एक आइडिया मेरे साथ शेयर कर दिया था कि हमें इस तरीके का केक चाहिए जिसमें कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए। सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से बोली थी। साथ में जो केक था ये इसके डिलीवरी चार्जेस भी हमने ऐड करे हैं। तो पूरा जो केक का प्राइस है मैं वीडियो के एंड में जब आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तब आपको बता दूंगी। केक के प्राइजेस आप अपनी जगह के हिसाब से और जो डिलीवरी डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप ज़्यादा कम जैसा है अपनी जगह के हिसाब से कर सकते हो। बाकी केक को अच्छे से हमने बेक करा, ठंडा करने के बाद डीमोल्ड करा और उसके बाद जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इसका ब्रेड क्रम्स गिरा हुआ है टर्न टेबल पे उसे भी साफ़ कर लेंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे और दूसरे वाले स्लॉट को भी सेम तरीके से हम अच्छे से करेंगे। और क्लाइंट ने मुझे कहा था केक हमें बहुत ज़्यादा टॉल हाइट में नहीं चाहिए, तो हम केक को बहुत ज़्यादा टॉल हाइट में नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से हम करेंगे। तो बटर पेपर को इसे भी रिमूव कर देंगे केक के ऊपर से और अच्छे से इसकी भी हम लेयरिंग कर लेंगे जैसे हमने बाकी केक की है। और केक को मैं हमेशा अलग अलग बैचेस में 2 बार करके या 3 बार करके बेक कर लेती हूँ ताकि केक की जो टॉप वाली सरफेस है ना वो एकदम हमें फ्लैट मिले, केक की डोम शेप ना हो, कट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आराम से जितने भी स्लाइसेस है वो कट हो जाए। और जैसा कि आप देखते हो हमेशा मेरी वीडियोस में कि कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ केक का, जितना केक जैसा होता है मैं पूरा का पूरा यूज़ वैसे ही करती हूँ लेयरिंग के साथ। शुगर सिर्फ मैं नहीं लगाती हूँ, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं अपनी वीडियो में। तो आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखोगे, अभी रीसेंट 2-3 दिन पहले की भी वीडियोस देखोगे तो जिसमें भी मैंने रीज़न जो है वो शेयर किया है तो आपको वो भी समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें प्राइसिंग जो होता है ना कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रफल चॉकलेट अगर बनाते हैं गनाश के साथ तो उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करते तो उसका प्राइसेस ज़्यादा हो जाता है। तो क्लाइंट का बजट भी रहना चाहिए जिसकी वजह से वो हमेशा क्रशेज़ वाले ऑर्डर्स ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए मुझे क्रशेज़ वाले ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं केक्स के। तो बस यहाँ पे ड्रम बोर्ड हमने ले लिया है और ड्रम बोर्ड का भी जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। मैंने यहाँ पे खुद ही ड्रम बोर्ड यूज़ किया है क्योंकि जो केक का डिज़ाइन था उसके हिसाब से हमें ये केक बोर्ड यूज़ करना था। बाकी क्लाइंट ने भी हमें कहा था कि जैसा जो है और हमें वैसा ही चाहिए। तो बस इस तरीके से हमने एक लेयर को लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पे गनाश लगा के उसके ऊपर भी लेयर रख सकते हो, बट क्रीम लगा के भी रखोगे तो भी केक को कुछ नहीं होगा, केक आपका एकदम अच्छे से सेट रहेगा। तो एकदम अच्छे से हम क्रीम लगाएंगे यहाँ पे। और जो यहाँ पे इसकी बॉटम लेयर को जिस तरीके से मैं लेयरिंग, आइसिंग, फ्रॉस्टिंग करूँगी ना सेम तरीके से मैं टॉप वाली लेयर के लिए भी करूँगी। और मैंने अपनी पहले की बहुत सारी वीडियोज़ में जो टॉप बॉटम लेयर है उसकी भी पूरी आइसिंग फ्रॉस्टिंग और टॉप लेयर की भी आइसिंग फ्रॉस्टिंग पूरी दिखाई है। तो आप मेरी वो वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो। तो आप पहले की भी वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे और सारी चीज़ों की डिटेलिंग्स भी उसमें मिलेगी क्योंकि हर एक एक वीडियो के साथ मैंने अच्छी अच्छी डिटेलिंग्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना वो शेयर करने की आप सबके साथ कोशिश की है। बाकी जो क्रीम है यहाँ पे मैंने ट्रॉपिकल यूज़ करी है, तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड की क्रीम ले सकते हो। और कौन सी अच्छी अच्छी ब्रांड की क्रीम है वो भी मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किया है, वीडियोस के साथ साथ आपको सबको एक्सप्लेन करके, तो आप वो भी ले सकते हो। और साथ में क्रीम को किस तरीके से विप करना है इसकी भी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आराम से आप बना सकते हो घर पे, कोई भी ट्रिकी चीज़ नहीं है इसके लिए। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और आपकी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी, थोड़ी सी भी मेल्ट नहीं होगी। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ना हम मैंगो क्रश यूज़ कर रहे हैं। क्लाइंट ने हमें कहा था कि हमें मैंगो और वनीला फ्लेवर का केक चाहिए, तो बॉटम लेयर जो थी ना उसे हम पूरा मैंगो फ्लेवर के साथ ही कवर करेंगे, लेकिन जो टॉप वाली लेयर रहेगी उसे हम सब सिंपल वनीला स्पॉन्ज ही रहने देंगे क्योंकि जब हमने स्पॉन्ज बनाया था तो वनीला एसेंस यूज़ करा था। तो वन बाय वन जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही पूरे केक की लेयरिंग करेंगे बॉटम लेयर की, उसके बाद इसकी हम आइसिंग करेंगे। और जो आइसिंग करेंगे ना तो यहाँ पे हम 3 कलर यूज़ करने वाले हैं। क्लाइंट ने मुझे उनकी जो बेटी थी उसकी फ़्रॉक की फ़ोटो
जो थी ना वो मुझे शेयर की थी कि ये सारे कलर हैं, जिसमें पूरी फ्रॉक वाइट कलर की थी और थोड़े से लाइट ब्लू कलर के और पिंक कलर के फ्लावर्स थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमें ये तीनों कलर में ही सारा कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम लेयर की हमने लेयरिंग पूरी कर ली थी। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉस्टिंग। तो फ्रॉस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम पूरे बेस पे पहले सबसे पहले वाइट कलर की जो क्रीम है हमारी नॉर्मल, वो हम एकदम अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स तो हैं ही, और जो मेरे नए व्यूअर्स अगर हैं जो मेरी वीडियोस को अभी देख रहे हो फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम, तो हमेशा ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि कोई भी कलर को अगर आप क्रीम में डाल के यूज़ करते हो ना, तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। और अगर किसी भी कलर को आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ़ पे यूज़ करते हो, क्रीम के ऊपर अप्लाई करते हो, तो उसका कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। तो दोनों का कलर इफ़ेक्ट अगर डिफरेंट आता है तो कैसा आता है ये भी चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अगर आप पैलेट नाइफ़ के ऊपर कलर डाल के उसे केक की क्रीम पे लगाओगे तो कलर स्टेन डार्क आएगा, और अगर आप क्रीम में लगाओ के करोगे, क्रीम में मिक्स करके कलर को, उसके बाद अगर क्रीम को केक के ऊपर लगाओगे ना, तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट आता है। तो ये डिफरेंस होता है। और मैंने दोनों तरीके से अपने चैनल पे बहुत सारे केक्स बनाए हैं, जिसमें मैंने डायरेक्ट कलर भी अप्लाई किया है और क्रीम में कलर मिला के भी यूज़ किया है। तो आप दोनों का भी डिफरेंस देख सकते हो कि कैसा कलर हम किस में यूज़ करते हो तो उसका इफ़ेक्ट कैसा आता है। आपको वो सारी भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेगी, तो आप वो सारी भी देख सकते हो। और आज वाला जो केक है ना, इस वाले केक की कलर कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे ना ब्लू और पिंक में, वो हम करेंगे क्रीम में यूज़ करके, क्योंकि जो फ्लावर्स बने थे ना फ्रॉक पे, वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं थे, लाइट शेड के थे। और जो पैटर्न हम बनाने वाले हैं केक पे, उसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे चाहिए लाइट शेड के कलर। तो ब्लू और साथ में हम बना रहे पिंक। तो ब्लू और पिंक कलर दोनों मैंने बना लिया जैसे आपने देखा, और पाइपिंग बैग में से मैंने डाल दिया था, डायरेक्टली यूज़ नहीं किया। और इस तरीके से आउटलाइन बना के हम इस कलर को थोड़ा थोड़ा सा फिल करेंगे, और उसके बाद जो है स्क्रैपर के साथ अच्छे से इस कलर को हम स्प्रेड कर देंगे। सबसे पहले हमने वाइट कलर की क्रीम लगाई केक पे और स्क्रैप के साथ क्रीम को एकदम इवन किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये, अगर आप देख रहे हो, ब्लू कलर लगा लिया इस तरीके से। पैलेट नाइफ के साथ इसे मैंने थोड़ा सा स्प्रेड करा ताकि एकदम थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद जो है ना स्क्रैपर के साथ इसे भी एकदम अच्छे से हम इवन कर देंगे। इस तरीके से आराम से करना है, स्लोली करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है फिंगर्स को कि स्क्रैपर के ऊपर जितनी भी क्रीम है वो सारी निकल जाए। तो इस तरीके से हमने किया। और इसकी ना कोई भी परफेक्शन नहीं थी कि कलर को एकदम हमें परफेक्शन तरीके से करना है। हमें कलर इफेक्ट ही कुछ इस तरीके का चाहिए था इस केक पे कि ये जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन ऊपर नीचे भी है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि डिज़ाइन का पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। क्योंकि जब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तो आप सबको पसंद आएगा और आप सब ये केक डिज़ाइंस को जो है रिक्रिएट कर सकते हो। और जो भी मैं केक डिज़ाइन बनाती हूँ वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी करती हूँ पोस्ट, और अपने इंस्टाग्राम में भी उसकी रील डालती हूँ, और अपने इंस्टाग्राम में उसकी स्टोरी भी पोस्ट करती हूँ। तो जिन्होंने नहीं भी मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करा है, तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे मेरे इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। जो भी केक डिज़ाइंस मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ उनकी रील्स और फोटोज़ जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम में भी शेयर करती हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी करती हूँ। तो आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और सेम डिज़ाइंस को अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो बस यहाँ पे हमने पिंक कलर की भी क्रीम लगा ली, अगर आपने देखा, और नीचे जो सबसे बॉटम थी ना उसे हमने वाइट ही रहने दिया। तो हमें कुछ इस तरीके से इसे करना था और ये बहुत अच्छे से हो गया था। तो बस इस तरीके से टॉप वाली सरफेस को भी कर लेंगे, और इसे मैंने टॉप वाली सरफेस को भी करने के बाद शिफ्ट कर दिया था, और बीच में मैंने लगा दिया था एक प्लास्टिक डावल जो काफ़ी अच्छा था, अच्छी क्वान्टिटी का रहता है, या फिर आप वुडन डावल भी लगा सकते हो। बस इसे हम एकदम साइड पे अभी रखेंगे और अभी जो है डिज़ाइन हम बनाएंगे इस पर। सबसे पहले टूथपिक ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने एक ग्रास वाला जो है इफ़ेक्ट दे रही हूँ, जो मैंने और भी बहुत सारे केक्स में दिया है, अगर आपने देखा होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, बस रेंडमली हमें एकदम अच्छे से एक मार्क लगाना है, यानी कि एक जगह पे अच्छे से इसके डिज़ाइंस बना देना है, ताकि जब भी हम क्रीम वर्क इसके ऊपर करें तो आराम से हम कर सकते हैं। तो सारे केक पे हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है सिर्फ बॉटम लेयर पे ही हम करेंगे।
टॉप वाली लेयर के ऊपर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे डिज़ाइन, जो भी करेंगे बॉटम लेयर पे करेंगे। और उसके बाद जो भी हमने क्रीम बना के रखी है और पाइपिंग बैग में रखी है, सारी क्रीम्स को इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और ये केक डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा अभी। तो इस तरीके का कुछ हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जैसा जैसा क्लाइंट ने हमें बोला था अपने आइडिया के हिसाब से हम वैसे वैसे सारी चीज़ें कर रहे हैं। सारी चीज़ों को ना एक ही केक में हम कंबाइन कर रहे हैं कि कैसा कैसा क्लाइंट को केक चाहिए था, उनकी क्या क्या डिमांड थी, वो सारी डिमांड हमने एक ही केक में फुलफ़िल करने की कोशिश की है। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। और टूथपिक जो है वो भी आप बहुत ज़्यादा इस पर ना ज़्यादा मतलब मत लगाइएगा, सिर्फ हल्का हल्का मार्क करिएगा ताकि क्रीम एकदम उतरे ना। तो बस उतना ही मार्क करना है जितना हमें अच्छे से समझ में आ जाए और उसके ऊपर हम डिज़ाइन को रिक्रिएट कर पाए, हमें सिर्फ उतना ही करना है। बस इस तरीके से पूरे केक पे करेंगे। और इस केक को एक ही बार बना के मैं फ्रिज में रखूँगी। इस केक को ऐसा नहीं था कि अभी मैंने रखा है तो उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँ, फिर उसके बाद निकालूँ, फिर डेकोरेशन करूँ। तो ये केक का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है कि आप एक ही बार बनाओ और एक ही बार इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दो, आपको बार बार केक को निकालना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने ग्रीन कलर की क्रीम बना ली थी और पाइपिंग बैग में डाल ली थी, कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं करी है, सिर्फ सामने से हमें कितनी इसकी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से हमने इसे कट कर लिया था। और इस तरीके से हम बना रहे हैं ये लीव्स, अगर आप देख रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस तरीके से मैं पूरे केक पे बना लूँगी जहाँ पर भी मैंने मार्क किया है। तो इस पर थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है ना आपको आराम से मैं बैठ के बनाऊँगी और एक ही बार बना के जो है आपको भी दिखाऊँगी कि कितना मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया है। तो जितना हो सकता है अभी खड़े खड़े हम इस तरीके से ही बना रहे हैं, क्योंकि आराम से बनाना पड़ता है, पूरी फिनिशिंग इसके ऊपर है। अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो फिर से मुझे सारी चीज़ें जो है क्रीम फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी और वो प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सकेगा हम इसे कवर करने की भी कोशिश करेंगे केक के ऊपर एकदम आराम से टाइम लेके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेलिंग की होती है ना थोड़ा सा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को कवर करने में। तो आराम से बस इसे मैं बना लूँगी और एक ही बार आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने जो ग्रास वाला इफ़ेक्ट है पूरा किस तरीके से बना लिया है। तो ये पूरा बनाने के बाद हमने कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। बाकी मैंने और कलर शेड्स बना लिए थे इस तरीके से, येलो था, पर्पल था एंड पिंक था। पिंक में मैंने थोड़ा सा और डार्क कलर यूज़ कर लिया था। दो मैंने नोज़ल्स ले ली थी, दोनों स्टार नोज़ल्स थी, एक मीडियम साइज़ की और एक छोटी साइज़ की। तो इसके साथ हम फ्लावर्स बनाएंगे जिस तरीके से हमने बनाने कलर कॉम्बिनेशन जो किया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पर्पल कलर का, ये सबसे छोटी वाली स्टार नोज़ल हमने यूज़ की है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्पल कलर के जितने फ्लावर्स मुझे चाहिए वो सारे एक ही बार बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे ये जो येलो कलर हमने बनाया है ना, इस पे मैंने कोई भी नोज़ल नहीं लगाई, सिंपल इसे भी मैंने पाइपिंग बैग में डाला और सामने से कट कर दिया जितना हमें चाहिए था। इस तरीके से हम फ्लावर्स बना रहे हैं और यहाँ पे एक फ्लावर मैं पूरा आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से हमने जितने भी फ्लावर्स वाले ये बनाए पैटर्न, ये सारे हमें ऐसे ही बनाने हैं। और ये पिंक कलर के साथ भी यहाँ पर ये फ्लावर मैं बना दूँगी। तो ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। बस इस तरीके से हमें पूरे केक को कवर करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए। तो ये पूरा केक हमारा कंप्लीट है। साइड पे अगर जैसे आप देख रहे हो फॉक्स बॉल्स मेरे पास पड़ी हैं, तो बस उसके साथ पूरी हम डेकोरेशन करेंगे अभी। तो जो जो कलर हमें चाहिए थे सेम कलर हमने यूज़ करे हैं। इस तरीके से एक एक करके पहले हम देख लेंगे कि फ्रंट साइड हमें कौन सी रखनी है, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बेस्ट पार्ट होता है उसे एकदम आप सामने रखो, क्योंकि केक हमेशा बैक साइड से ही कट करना होता है और फ्रंट साइड एकदम आप बेस्ट रखो, पूरा अट्रैक्टिव बनाओ उस पार्ट को आप। तो बस यहाँ पे फॉक्स बॉल्स की आराम से डेकोरेशन करेंगे देख के कि किस तरीके से लग रहा है। और फॉक्स बॉल्स मुझे क्लाइंट ने कहा था कि हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितने भी केक ऑर्डर्स आते हैं ना, तो जितने भी बच्चे, ये एक सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, तो सारे बच्चे जो भी होते हैं ना कोई किसी के बर्थडे पे जाता ही है, एज अ पेरेंट्स भी जाता है, बच्चे भी जाते हैं। तो केक्स देखते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब हमारे मतलब बेटे या बेटी का बर्थडे होगा तो हम लोग भी सेम इस तरीके से ही ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए क्लाइंट ने कहा था कि फॉक्स बॉल्स थोड़ी आप ज़्यादा लगाना, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए उसके हिसाब से हम डेकोरेशन करें। और जैसे कि ना मुझे बहुत पहले भी इस चीज़ का कमेंट आया था, मैं कभी रिप्लाई दे नहीं पाई क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया था कि फॉक्स बॉल्स जो है वो हम घर लेके जा सकते हैं या नहीं। अगर आपके नोन है, रिलेटिव है, जैसे आप खुद भी उस बर्थडे में इनवाइटेड हो, आपके बहुत क्लोज़ हैं, ठीक है, तो अगर आप उन्हें केक गिफ्ट कर रहे हो या फिर वो प्राइज़ भी दे रहे हैं, तो फिर आप क्या ना, आपके खुद की घर की पार्टी है, फैमिली की पार्टी, तो आप फॉक्स बॉल्स निकाल के फिर से अपने घर वापस लेके आ सकते हो। लेकिन ऐसे केक्स जितने भी होते हैं
किसी को भी अगर आप दे रहे हो अपने किसी भी क्लाइंट को, तो फॉक्स बॉल्स आप रिटर्न नहीं ले सकते हो। फॉक्स बॉल्स आपको उन्हीं को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो फिर आपको उनको पहले बोलना पड़ेगा कि फॉक्स बॉल जो है आपको मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे और केक का प्राइस जो है आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन फॉक्स बॉल्स लगाने के बाद हम कभी भी क्लाइंट से नहीं मांग सकते, क्योंकि ये केक के डेकोरेशन का एक पार्ट होता है। और जब हमने क्लाइंट को केक दे दिया है सारे प्राइजेस के साथ, तो फॉक्स बॉल्स हम उनसे नहीं ले सकते हैं। वो फॉक्स बॉल्स चाहे वो ख़राब कर दे या अपने घर ले जाएं या कुछ भी करें, केक हमने पूरा उनको दे दिया, वो सारी चीज़ उनकी हो गई। केक बोर्ड से लेके हर एक चीज़ उनकी हो गई, तो हम उनसे वापस नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपके घर की खुद की पार्टी ना हो जिसमें आप इनवाइटेड ना हो। तो इसलिए फॉक्स बॉल्स भी क्लाइंट्स के होते हैं। प्राइजेज़ आप उसके हिसाब से लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने इतने सारे फॉक्स बॉल्स लगाए हैं, इसके क्या प्राइजेज़ हैं, मतलब पूरे केक के साथ इतना प्राइस मैं लेती हूँ सारे केक का। वो इसलिए भी होता है क्योंकि ये सारी डेकोरेशन होती है, ये सारी डेकोरेशन उन्हीं की रहेगी। ये फॉक्स बॉल्स मैं अपने साथ नहीं लेके आने वाली, ये क्लाइंट के पास ही रहेंगे। तो इसीलिए केक के प्राइजेज़ जो है ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ही हम ओवरऑल चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम फॉक्स बॉल्स लगा देंगे और फ्रंट पार्ट पे हम अच्छा सा एक बर्थडे टैग भी लगा देंगे। तो बर्थडे टैग की भी जो सिलेक्शन होती है ना, वो भी अब जगह स्पेस जैसी होती है, केक की हाइट कैसी होती है ना, उसके हिसाब से हमेशा किया करिए, क्योंकि उससे भी केक की अट्रैक्शन जो है ना काफ़ी अच्छी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करूँगी और यहाँ पे सबसे पहले मैं बटरफ्लाई लगा दूँगी, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था बटरफ्लाई भी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें क्लाइंट को एक ही केक पे चाहिए थी, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो बस उसके तरीके से हमें केक भी बनाना था, केक को बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना था, सिंपल सोबर लुक भी देनी थी और केक को बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं बनाना था। तो सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना था। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बटरफ्लाइज में लगा दूँगी और जो नाम है बर्थडे गर्ल का मेंशन करना है वो मैं लास्ट में करूँगी जब केक को दूँगी। और ये सारा केक पहले ही बना के हम फ्रिज में रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी फॉक्स बॉल्स तो हमने लगा दी जितने हमें चाहिए थे। बटरफ्लाइज भी मैंने लगाई और एक आधी जगह पे मुझे लगा कि बटरफ्लाई जो है थोड़ी चेंज करके लगानी चाहिए। मैंने ज़्यादा बड़ी लगा दी थी तो मुझे छोटी लगानी थी, तो इस तरीके से मैंने एक साइड पे छोटी लगा दी। दूसरे साइड पे भी मैं जो है छोटी वाली ही बटरफ्लाई लगाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगा दी थी। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से, केक कैसे लग रहा है, कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अगर छोटी बटरफ्लाई लगाई है तो आप भी बड़ी लगाओगे, नहीं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको केक की क्वान्टिटी क्या साइज़ में आपको केक का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने कर ली। साथ में ना मैं यहाँ पे साइड पे अगर आप देख रहे हो थोड़ी सी ड्यूल टेप कट कर रही हूँ। ड्यूल टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फॉक्स बॉल्स के ऊपर ये ड्यूल टेप मैं लगाऊंगी और ये लगाने के बाद उसके ऊपर मैं लगाऊंगी बटरफ्लाई। तो क्या होगा कि क्रीम लगाएं या कुछ और लगाएं तो क्या होता है ना, उससे फिर आपका जो फॉक्स बॉल्स पे जो बटरफ्लाई लगाओगे ना वो निकल जाएगी। बट अगर आप इस तरीके से लगाओगे ना, ये जो मैंने ड्यूल टिप लगाई उसके ऊपर, तो आपकी जो भी बटरफ्लाई डेकोरेशन है ना वो ख़राब नहीं होगी, वो जैसे लगी है वैसे ही अच्छी लगेगी। इसलिए मैंने एक दो है वो फॉक्स बॉल्स के ऊपर इस तरीके से लगा दी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। और हमेशा आप ऐसे ड्यूल टेप के साथ लगाना, बहुत अच्छे से लगेगी फॉक्स बॉल्स के ऊपर और केक भी आपका ख़राब नहीं होगा और जो बटरफ्लाई है वो भी बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो अच्छे से हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से और थोड़ा से इसे प्रेस कर देंगे ताकि बॉल जो है उसके ऊपर एकदम अच्छे से लग जाए। तो ये पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। छोटी छोटी डिटेलिंग में ही थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप अच्छे से करोगे तो केक एकदम ओवरऑल आपका बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा। और कुछ स्प्रिंकल्स जो है वो लास्ट में हम लगा देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे बर्थडे टैग भी है हमारे पास, वो भी हम लगाएंगे। एक और दो बटरफ्लाई हम यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरीके से इसे भी लगा दिया, जो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। तो बस सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ हमने लगाई। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई का कलर है ना, वो हमने यूज़ करा है पर्पल कलर, क्योंकि पर्पल कलर हमने यहाँ पे यूज़ करा है तो मैंने उसके कलर की ही यहाँ पे बटरफ्लाई लगाई जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। और मैंने ना अभी आपको पूरी ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें और कुछ था नहीं। लास्ट में मैंने एक डॉल थी वो लगा दी थी और यहाँ पर मैंने जो स्प्रिंकल्स थे वो लगा दिए थे इस तरीके से। और ये हमारा केक पूरा बन के एकदम रेडी था। और ये जो डॉल थी ना, ये टॉय वाली डॉल थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में थी ये। तो यही मैंने लगाई, फ्रंट पार्ट पे मैंने लगा दिया यहाँ पे ये बर्थडे टैग। और ये पूरे केक हमारा कंप्लीट था इस कलर के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ।
जो इस तरीके से कंप्लीट हो गया और एक ही बार इसे मैंने फ्रिज में रखा। और इस केक का जो प्राइस था डिलीवरी चार्जेस के साथ 3 kg का हमारा केक था, मैंने 2200 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा इसे चार्ज कर सकते हो। आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स जैसे आप करते हो, जितना आप मोटिवेट करते हो बिल्कुल करते ही जाइएगा, क्योंकि आप सबके मोटिवेशन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं हमेशा कहती हूँ। और जो भी डाउट्स होते हैं ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जितनी कोशिश होगी मैं रिप्लाई वहाँ पे भी दे सकूँगी। और अगर वीडियो के थ्रू कुछ एक्सप्लेन करने वाला होगा तो मैं वो भी डेफिनेटली करूँगी। बाकी इस तरीके से ही सपोर्ट करिएगा। और जो भी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस आप भी बनाइए, शेयर करिए और मैं भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।